हेलो एवरीवन, टुडे our टॉपिक इज जॉन टेलर डिस्ट्रीब्यूशन। इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं जीटीडी। अगर इसकी स्टेटमेंट देखो तो क्या बोलता है ये, एनी नॉन लीनियर मॉलिक्यूल इन इट्स इलेक्ट्रॉनिकली डीजेनरेट स्टेट इज अनस्टेबल एंड अंडरगो सम सॉर्ट ऑफ डिस्टॉर्शन टू रिमूव इट्स degeneracy and to lower its energy and to lower its symmetry। तो क्या होता है, जैसे कोई भी नॉन लीनियर मॉलिक्यूल है, जैसे ऑक्टाहेड्रल कोई भी कॉम्प्लेक्स होता है वो नॉन लीनियर होता है। कोई भी नॉन लीनियर मॉलिक्यूल है उसकी इलेक्ट्रॉनिकली डिजेनरेट स्टेट मतलब डिजेनरेट स्टेट मतलब जैसे अगर D1 में एक इलेक्ट्रॉन है तो ऐसे इसको हम DXY में भर सकते हैं, या इसको मतलब ऐसे DXZ में भर सकते हैं, या इसमें DYZ में भर सकते हैं। तो इसको हम तीन तरह से फॉर्म कर सकते हैं। तो ये ट्रिपल डिजेनरेट स्टेट है। तो ये क्या है कि इलेक्ट्रॉनिकली डिजेनरेट स्टेट है। एक ये जो T2G है, अगर D1 में एक इलेक्ट्रॉन है तो एक इलेक्ट्रॉनिकली डिजेनरेट स्टेट है। तो ये अनस्टेबल होती है। ये बोल रहा है कि जो ये इलेक्ट्रॉनिकली डिजेनरेट स्टेट है, जैसे D1 है, D1 में ट्रिपली डिजेनरेट है, तो ये स्टेट जो अनस्टेबल होती है। तो इसमें अंडरगो सम सॉर्ट ऑफ डिस्टॉर्शन, तो मतलब इसमें कुछ टाइप का डिस्टॉर्शन होता है। जैसे ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में क्या मतलब चार बॉन्ड इक्वल होते हैं ना, तो उनमें कुछ ये होगा कि दो बॉन्ड बड़े हो जाएंगे या छोटे हो जाएंगे, तो उस टाइप का जो डिस्टॉर्शन हो जाएगा, सम सॉर्ट ऑफ डिस्टॉर्शन टू रिमूव इट्स डिजेनरेसी। तो उसमें उसका जो डिजेनरेसी है, ये ट्रिपल डिजेनरेट है, वो डिजेनरेसी उसकी खत्म हो जाएगी। कैसे खत्म हो जाएगी, तो DX ये तीन है, DXY DYZ और DXZ, ये मतलब दो पार्ट में टूट जाएंगे। हाँ, दो पार्ट में टूट जाएंगे तो उसकी डिजेनरेसी तीन नहीं बचेगी, है ना। अगर DXY मतलब मान लो ये दो एक हो गए और एक अलग बच गया, तो मान लो DXY मान लो DYZ में इलेक्ट्रॉन आ रहा है, आखिरी इलेक्ट्रॉन DYZ में आ रहा है, तो इसकी डिजेनरेसी वो नहीं बचेगी, है ना। अगर DYZ एक अलग से टूट गया और उसमें DYZ में एक इलेक्ट्रॉन है, तो DYZ वाले की डिजेनरेसी उन बचेगी, क्योंकि वो मतलब एक ही जगह से अरेंज हो सकता है खाली DYZ में एक। तो मतलब क्या होगा उसका वो डिजेनरेट अनस्टेबल होती है, अंडरगो सम सॉर्ट ऑफ डिस्टॉर्शन, उसमें कुछ डिस्टॉर्शन होगा टू रिमूव इट्स डिजेनरेसी, उसकी डिजेनरेसी को रिमूव करने के लिए, एंड टू लोअर इट्स एनर्जी, और उसकी एनर्जी भी कम होगी इस मॉलिक्यूल की, और फिर उसकी लोअर इट्स सिमेट्री, और उसकी जो सिमेट्री है वो भी मतलब लोअर हो गया, मतलब उसकी सिमेट्री कम होगी। जैसे ऑक्टाहेड्रल ज़्यादा सिमेट्रिकल होता है ना, तो उसकी भी सिमेट्री ऑक्टाहेड्रल से कुछ और हो जाएगी। जैसे उसका मतलब टेट्रा आगे पढ़ेंगे हम, मतलब ऑक्टाहेड्रल नहीं रहती तो उसकी सिमेट्री मतलब ऑक्टाहेड्रल से कम हो जाती है। ठीक है, तो क्या होगा, कोई भी नॉन लीनियर मॉलिक्यूल होगा, अगर वो इलेक्ट्रॉनिकली डिजेनरेट स्टेट में होता है तो वो अनस्टेबल हो जाता है। तो उसमें कुछ मतलब डिस्टोर्शन होगा। जो डिस्टोर्शन से क्या होगा, जो ये जो मान लो TEG में है दो, या ये वाले ही दो पार्ट में टूट जाएंगे, तो उसकी डिजेनरेसी भी कम हो जाएगी और उसकी एनर्जी भी कम होगी और उसकी सिमेट्री भी कम होगी। हाँ, तो इसके ये तो ये देखे, जैसे D1 में एक इलेक्ट्रॉन है तो ऐसे तीन तरह से अरेंज हो सकता है, तो इसको हम बोलते हैं ट्रिपली डिजेनरेट स्टेट। अगर T2G में कोई भी इलेक्ट्रॉन है, मान लो कि T2G अगर सिमेट्रिक अनसिमेट्रिकली फील्ड है, मतलब फुली फील्ड नहीं है, हाफ फील्ड है, मतलब पूरा हाफ फील्ड भी नहीं है या पूरा फुली फील्ड भी नहीं है, तो उसको बोलते हैं अनसिमेट्रिकली फील्ड है, तो वो स्टेट बनेगी ट्रिपली डिजेनरेट स्टेट। अगर मान लो ये हमने D2 का देखा, अगर T2 का देखते तो क्या होता, यहाँ पे दो आ जाते, अगले में क्या होता कि भाई एक यहाँ पे एक यहाँ पे, अगले में क्या होता एक यहाँ पे एक यहाँ पे। तो मतलब अगर T2 अनसिमेट्रिकल फील्ड है तो उसमें ट्रिपल डिजेनरेट स्टेट बनेगी। ऐसे ही EG में अगर इलेक्ट्रॉन है, जैसे इसमें है D4 ये कौन सा है, D4 हाई स्पिन है ये। अगर D4 हाई स्पिन में है तो क्या होगा, इसमें EG में एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये हो सकता है कि EG में ये एक यहाँ पे हो सकता है और ये अगली बार यहाँ पे हो सकता है। तो EG अगर अनसिमेट्रिक फील्ड है तो वो डबली डिजेनरेट स्टेट होगी। और ऐसे ही अगर मान लो D5 है, जैसे D5 में क्या जो दोनों स्टेट हैं ये पूरे फील्ड है ना, पूरे भरे हुए हैं, तो इनमें कोई और चॉइस ही नहीं बचती कि इनको आगे पीछे करेंगे तो ये स्टेट आगे बढ़ेगी। जैसे ये फुल भरे हुए हैं तो इसको बोलेंगे नॉन डिजेनरेट स्टेट। अगर सब सारे फुली फील्ड है, अगर ऐसे है कोई T2G6 है, T2G6 में क्या होगा, ऐसे होगा ना, सारे फुली फील्ड होंगे, तो उसकी वो भी क्या होगी, नॉन डिजेनरेट स्टेट होगी। और अगर ऐसे देखिए, अगर अगर D8 है,
है। D8 में क्या होगा, नीचे तो 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, नीचे 6 इलेक्ट्रॉन हो गए और ऊपर भी, ऊपर Eg में भी 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। देखो ये तो इसमें T2G तो पूरा फुल्ली फिल्ड है, T2G पूरा फुल्ली फिल्ड है और Eg में भी 2 इलेक्ट्रॉन है, तो उनकी भी दो को भी आगे पीछे करोगे तो एक ही स्टेट बनेगी, तो ये भी मतलब नॉन डिजेनरेट स्टेट बनेगी। तो इनको आप ऐसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के देख सकते हो कि भाई स्टेट ट्रिपल डिजेनरेट है, डबल डिजेनरेट स्टेट है या नॉन डिजेनरेट स्टेट है। तो अब हम देखेंगे वही जो यहाँ पे बोला था ना कि जो डिस्टोर्शन होगा, सम सॉर्ट ऑफ डिस्टोर्शन, वो कितने टाइप का हो सकता है। मतलब ऑक्टाहेड्रल से डिस्टोर्शन होगा स्ट्रक्चर में, तो कैसा कैसा हो सकता है। एक तो पहला है भाई ये है, ये तो सिंपल ऑक्टाहेड्रल है, मतलब इसकी जो ऑक्टाहेड्रल है ये। एक हो सकता है कि भाई मतलब ये टेट्रागोनल इलोंगेशन होगा, अगला होगा टेट्रागोनल इलोंगेशन। टेट्रागोनल इलोंगेशन मतलब जो ये दो है ना, दो लिगेंड जो जेड एक्सिस पे हैं, ये जो जेड एक्सिस पे हैं, इनको इनका इन बॉन्ड का इलोंगेशन हो जाएगा। जो मतलब ये वाले बॉन्ड जो जेड एक्सिस पे हैं, इनको ये मतलब अगर हम ऐसे मानते हैं ना, तो इसको एक्स एक्सिस मानते हैं, इसको वाई एक्सिस मानते हैं और जेड एक्सिस मानते हैं। कोऑर्डिनेट्स की केमिस्ट्री में एक हमने अजम्पशन लिया होता है कि अगर दो मॉलिक्यूल, दो कोऑर्डिनेट कंपाउंड एक दूसरे के पास आएंगे तो वो जेड एक्सिस के थ्रू इंटरेक्ट करते हैं। अगर ये एमएल है तो मतलब अगर दूसरे एटम के साथ अटैचमेंट होगा तो जेड एक्सिस के अराउंड ही आएंगे, ये नहीं कि भाई एक्स एक्सिस से जाएंगे। जा तो सकते हैं लेकिन हमने एक मतलब अजम्पशन मान रखा, कहीं भी ऐसे दिखते हैं तो जेड एक्सिस से दिखाते हैं। तो फिर क्या होगा, टेट्रागोनल इलोंगेशन में क्या होगा, जो जेड एक्सिस है वो मतलब उसको आप बॉन्ड वो काफी बड़ा हो जाएगा, है ना। तो फिर क्या होगा, जो ये एल था ये काफी बड़ा हो गया, ये हम पढ़ेंगे क्यों बड़ा हुआ आगे। लेकिन ये होगा टेट्रागोनल इलोंगेशन में ये वाले दो लिगेंड थे, इनकी डिस्टेंस काफी होगी, तो मतलब ये मेटल से काफी दूर चले गए। तो मेटल से काफी दूर चले गए तो क्या होगा, ये दूर चले गए तो ये वाले जो हैं चार, ये पास में आएंगे इसके, ये मेटल के ज्यादा पास आएंगे। क्यों आएंगे, देखो ये लिगेंड थे, इनके साथ इसका मतलब लिगेंड पास पास में थे, तो इनके बीच में रिपल्सन था। जो जेड एक्सिस वाले हैं उनका इन लिगेंड के साथ रिपल्सन था ना, रिपल्सन था, तो ये एक इसको दूर दूर मतलब रिपल्सन थे उसको दूर धकेल रहे थे वो, इसकी वजह से ये मेटल से दूर था ये वाला लिगेंड। लेकिन जब ये लिगेंड बहुत दूर चला गया तो इस लिगेंड के साथ कोई भी रिपल्सन नहीं रहेगा, तो वो थोड़ा मेटल की तरफ आएगा। तो फिर ये होगा ये, तो मतलब इसमें क्या होगा, जो जेड एक्सिस था वो काफी, जेड एक्सिस पे लिगेंड थे वो काफी दूर चले गए, और जो एक्स वाई प्लेन में थे, ये एक्स वाई प्लेन है ना, तो ये एक्स वाई प्लेन वाले ज्यादा पास आ गए इसके, तो इसको बोलेंगे टेट्रागोनल इलोंगेशन, या इसको बोलते हैं जेड आउट। जेड आउट मतलब जो जेड एक्सिस पे इलेक्ट्रॉन थे वो दूर चले, जो लिगेंड थे वो दूर चले गए। अगला है टेट्रागोनल कंप्रेशन। टेट्रागोनल कंप्रेशन इस केस में क्या होगा कि भाई जो जेड एक्सिस पे इलेक्ट्रॉन है वो ज्यादा पास आ जाएंगे मेटल के, है ना, जो लिगेंड है ये काफी पास आ जाएंगे, और जो एक्स वाई एक्सिस वाले हैं वो दूर चले जाएंगे। मतलब अगर सही तरीके से देखें तो क्या होगा, मतलब एक्स वाई वाले दूर जाएंगे पहले, फिर उनकी वजह से जो एक्स वाई वाले लिगेंड थे उनका इस लिगेंड के साथ रिपल्सन था, लेकिन जब वो दूर चले गए तो इनके इस लिगेंड के साथ रिपल्सन कम हो गया, जो जेड वाले थे तो ये दूर चले गए और ये पास आ गए, क्योंकि इस लिगेंड का इसके साथ रिपल्सन कम हो गया इनके दूर जाने से। तो इसको बोलेंगे, तो ये वाले एल बॉन्ड तो काफी बड़े हो जाएंगे, ये वाले एल काफी बड़े हो जाएंगे, और जो ये है ये छोटा रह जाएगा, ये छोटा, इसको एक बोल देंगे जेड इन। ये बात आपने लिख लेनी है, क्योंकि मतलब कि देयर विल बी रिपल्सन बिटवीन द जेड एक्सिस ligand and xy plane ligand whenever the z axis ligand go far away from the metal, so repulsion between the z axis ligand and xy ligand become low and they come toward the metal। तो ये आप बात लिख सकते हो अपने।
तो हमने देखिए भाई मतलब जो डिस्टॉर्शन होगा वो किस वे में हो सकता है, कितने तरह का हो सकता है। ये कितने 3 तरह का देखा, या तो मतलब मेन तो 2 तरह का था। एक तो ऑक्टाहेड्रल जो अनसिमेट्रिकली होगा, ऑक्टाहेड्रल जो मतलब ओरिजिनल फॉर्म में होता है वो, और एक जेड आउट और एक जेड इन। अब देखते हैं हम ये इलोंगेशन जो हो रहा है ये क्यों होगा। मतलब इसके 3 केस बनते हैं। पहला केस तो ये होता है कि भाई कोई इलोंगेशन हो गई ना, है ना, ऑक्टाहेड्रली कॉम्प्लेक्स ही रहे सिंपल, तो वो किस केस में होगा, जब नॉन डिजेनरेट स्टेट होगी। जब नॉन डिजेनरेट स्टेट होगी, मतलब नॉन डिजेनरेट स्टेट मतलब या तो यो भाई T2G पूरा हाफ फील्ड हो, T2G3 हो, या T2G6 हो, या ये हो T2G3 और EG2 हो ना, या ये सब बोल सकते हो कि अगर T2G6 हो या EG2 हो। हाँ, तो ये मतलब ऐसे मतलब क्या देखना हमने कि भाई या तो अगर T2G में खाली इलेक्ट्रॉन है, खाली T2G में, तो या तो T2G हाफ फील्ड हो तो वो भी नॉन डिजेनरेट होगा, या T2G पूरा फुल्ली फील्ड हो तो वो भी नॉन डिजेनरेट स्टेट होगा। अगर EG में भी इलेक्ट्रॉन है या तो T2G हाफ फील्ड हो, EG भी हाफ फील्ड हो, या ये हो सकता है कि T2G पूरा फुल्ली फील्ड हो और EG हाफ फील्ड हो, या ये सब हो सकता है कि T2G भी 6 हो और EG भी 4 हो। तो मतलब ये हो सकता, मतलब ये स्ट्रेट बना के देखने हमने कि भाई इस केस में अगर मान लो अगर ये दे रखा है D3 दे रखा है, D3 में तो क्या होगा, T2G3 होगा, है ना। और अगर D6 आ रहा है, D6 मान लो D6 आ रहा है लो स्पिन, तो D6 लो स्पिन में ये बनेगा हमारा। और अगर D5 आ रहा हाई स्पिन, D5 हाई स्पिन है तो D5 हाई स्पिन में ये बनेगा T2G3 EG2। और अगर D8 है, D8 तो हाई स्पिन हो या लो स्पिन हो यही बनेगा। और अगर D10 है तो इसमें भी यही बनेगा। तो इस केस में क्या है, जो नॉन डिजेनरेट स्टेट बन रही है, तो वो जो हमारा कंपाउंड होगा वो पूरा ऑक्टेहेड्रल ही रहेगा, उसमें कोई डिस्टॉर्शन नहीं होगा। और अगला कॉम्प्लेक्स आता है कि भाई पहले हो स्ट्रॉन्ग डिस्टॉर्शन हो, स्ट्रॉन्ग डिस्टॉर्शन। देखो स्ट्रॉन्ग, एक तो स्ट्रॉन्ग डिस्टॉर्शन होता है, एक होता है वीक डिस्टॉर्शन। स्ट्रॉन्ग डिस्टॉर्शन कब होगा, जब EG में इलेक्ट्रॉन होगा। EG में इलेक्ट्रॉन होगा तो क्या होता है, EG में कौन कौन सा होता है, dx² - y और dz², dx² - y एंड dz²। तो क्या होता है, ये जो दोनों ऑर्बिटल होते हैं वो क्या एक्सिस पे होते हैं ना, ये दोनों ऑर्बिटल एक्सिस पे होते हैं। और फिर एक्सिस पे होते हैं तो जो लिगेंड इंटरेक्ट करते हैं मेटल के साथ वो भी एक्सिस से ही आते हैं, है ना, वो भी एक्सिस से ही आते हैं। तो इनका जो लिगेंड के साथ अट्रैक्शन होगा वो ज़्यादा होगा, EG वाले का ज़्यादा होगा, क्योंकि ये इनमें लूप जो होते हैं वो एक्सिस पे होते हैं। और लेकिन जो T2G होते हैं, T2G में क्या DXY DYZ और DXZ, उनमें क्या होता है कि भाई अगर जैसे DXY लिखोगे तो X और Y एक्सिस ये, तो इन दोनों के बीच में ऐसे लोब होती है, एक्सिस के बीच में लोब होती है। और अगर YZ लिखोगे तो ये हो जाएगा भाई Y हो गया और ये Z है वो हो गया ना। और अगर XZ लिखोगे तो मान लो ये X हो गया और ये Z हो गया। तो मतलब क्या होगा, ये प्लेन चेंज होते रहेंगे लेकिन जो लोब होंगे वो एक्सिस के बीच में होंगे। और इसमें क्या होगा, अगर dx² - y है तो इसमें इसके इस टाइप का होता है। अगर ये x एक्सिस है और y एक्सिस है, और z एक्सिस तो z तो क्या होता है, z तो पूरा ऐसे ही होता है, z पूरा x एक्सिस पे होता है ना। z जो dz² होता है वो x एक्सिस पे, ये dz² हो गया, ये हो गया dx² - y² है। और फिर इसमें पॉजिटिव लोग होती है। और ये भी आपको पता होगा कि भाई जो d ऑर्बिटल होते हैं उनमें ऑपोजिट में जो लोग होते हैं उनका साइन सेम रहता है। फिर dz² क्या होता है, z एक्सिस पे होता है, इसकी एक ही लोब होती है। और xy प्लेन में एक ऐसे सर्कल सा होता है, उसको क्या बोलते हैं, उसमें माइनस साइन होता है, उसको बोलते हैं टोरस, उसको बोलते हैं टोरस। तो इसमें क्या है, जो dz² और dx² - y है वो एक्सिस पे हैं, और एक्सिस पे हैं तो उनका लिगेंड के साथ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा। लेकिन जो dxy dyz है, dxz है, वो एक्सिस के बीच में है तो उनका लिगेंड के साथ, लिगेंड कहाँ से आएगा, ऐसे एक्स एक्सिस से आएगा ना, ऐसे एक्स एक्सिस से आएगा लिगेंड, मतलब कोई भी आ रहा तो एक्स यहाँ से आएगा, तो उसका लिगेंड का
और लिगेंड के और इस लोब के बीच में एंगल कितना है, 45 डिग्री है, 45 डिग्री है। तो इसका जो लिगेंड के साथ अट्रैक्शन होगी उसका कुछ कंपोनेंट होगा ना, जो इसके साथ अट्रैक्ट करेगा, अट्रैक्शन करेगा, इंटरेक्शन करेगा। तो समझने वाली बात क्या है, जो ईजी में अगर इलेक्ट्रॉन होगा तो उसका लिगेंड के साथ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू T2G के, है ना। तो फिर क्या होगा, जो अगर लिगेंड के साथ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन उतना ही ज़्यादा होगा, है ना। वो लिगेंड उतना ही मतलब उनको मतलब जो डी ऑर्बिटल है उनको उतना ही स्प्लिट करेगा और इनमें कम करेगा। तो मतलब स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन किस केस में होगा, जब ईजी में इलेक्ट्रॉन है, ईजी जब अनसिमेट्रिकली फील्ड है तब तो जाके स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो वो किस केस में होता है D4 हाई स्पिन। D4 अगर हाई स्पिन है तो इस केस में भी क्या होगा, D4 हाई स्पिन में क्या कैसा बनेगा, तो 3 तो इसमें हो गए और ये इसमें हो गया, ये तो हो गए DXY, DYZ और DXZ, और ये हो गया DX स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर और मान लो DZ स्क्वेयर हो गया, या इसको ये मान लो पहले इसमें हो गया। हाँ, तो फिर क्या होगा, इसमें जो मतलब इसमें ईजी जो है अनसिमेट्रिकली फील्ड है तो इसका मतलब अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, लिगेंड के साथ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा तो वो इनको दो पार्ट में तोड़ देगा, मतलब DXY स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर को और DZ स्क्वेयर को दो पार्ट में तोड़ देगा और इन T2G वाले को भी दो पार्ट में तोड़ देगा। दो पार्ट में कैसे तोड़ेगा, मान लो ये तो था हमारा, ये तो ऐसे ही करते हैं हम, इसको सीधा कर दिया। तो कैसे होगा ये कि भाई तो इस टेक्सचर टूट जाएगा, नीचे तो आ जाएगा DZ स्क्वेयर और ऊपर होगा DX स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर, और ये नीचे मतलब मान लीजिए इसका याद रखने का तरीका ये होता है कि भाई देखो DZ स्क्वेयर में इलेक्ट्रॉन है ना, DZ स्क्वेयर में इलेक्ट्रॉन है तो DZ स्क्वेयर में इलेक्ट्रॉन है तो इसकी एनर्जी कम होनी चाहिए, तो हमने DZ स्क्वेयर को नीचे लेके आना है तो ताकि इसमें एक इलेक्ट्रॉन भरा जा सके ना, DZ स्क्वेयर में एक इलेक्ट्रॉन भरा जा सके। फिर उसके बाद क्या है, जिस कंपोनेंट में Z है ना, मतलब इनमें भी जिसमें Z है उसकी एनर्जी कम होगी क्योंकि Z एक्सिस वाले की एनर्जी कम हो रही है ना, तो इसमें जो DYZ और DXZ है उसकी एनर्जी कम होगी, तो इसी क्या होगा DXZ और DYZ जो है ये नीचे आ जाएंगे और ऊपर ये DXY रह जाएगा, और इनमें इलेक्ट्रॉन इस तरीके से फील्ड होंगे। अब देखो इस केस में क्या होगा कि भाई DZ स्क्वेयर में इलेक्ट्रॉन है, DZ स्क्वेयर में इलेक्ट्रॉन है तो फिर क्या होगा, जो DZ स्क्वेयर में इलेक्ट्रॉन है तो मतलब जो Z एक्सिस पे मतलब Z एक्सिस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, अगर जो DZ स्क्वेयर कहाँ पे होती है, Z एक्सिस पे होती है लोग, है ना। तो ये लोग Z एक्सिस पे होती है और इसमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, और DZ स्क्वेयर में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, DX स्क्वेयर माइनस वाई में है नहीं, तो DZ के साथ इसकी अट्रैक्शन होगी। अट्रैक्शन कैसे होगी, लिगेंड आएगा, लिगेंड जैसे ही इसके पास आएगा, लिगेंड में भी इलेक्ट्रॉन होता है और Z ऑर्बिटल Z जो है DZ स्क्वेयर है इसमें भी इलेक्ट्रॉन है, तो इन दोनों के बीच में रिपल्सन होगी, जो DZ स्क्वेयर का इलेक्ट्रॉन है और लिगेंड का जो इलेक्ट्रॉन है तो उनके बीच में रिपल्सन होगी। तो क्या होगा, जो Z एक्सिस पे लिगेंड आना था वो उसकी डिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो जाएगी, है ना। जो Z एक्सिस पे इलेक्ट्रॉन वो आना था उसकी जो है उसकी डिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो जाएगी, और जो साथ वाले हैं जैसे हमने बताया था, क्योंकि जो Z एक्सिस वाला दूर चला गया तो इनके साथ जो रिपल्सन थी Z एक्सिस वाले की वो कम हो जाएगी, तो ये पास आ जाएंगे। तो ये किस टाइप का बन जाएगा, ये बन जाएगा Z आउट। Z आउट मतलब टेट्रागोनल इलोंगेशन, टेट्रागोनल इलोंगेशन बन जाएगा और इसमें ऑर्बिटल इस टाइप से टूटेगा। और ये कैसे हो सकता था कि भाई DX स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर में इलेक्ट्रॉन हो, तो उस केस में क्या होता है भाई DX जो XY प्लेन मतलब इसमें अगर इलेक्ट्रॉन होता तो XY प्लेन में, तो XY प्लेन में जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होती, तो XY प्लेन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होती तो जो XY प्लेन वाले जो में XY प्लेन में जो लिगेंड आते हैं उनके साथ रिपल्सन ज़्यादा होता, रिपल्सन ज़्यादा होके वो दूर दूर चले जाते और जो लिगेंड वो Z वाला था वो पास आ जाता।
तो फिर ये क्या देखा हमने देखा D4 हाई स्पिन के केस में जो जोन टेलर डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा। अगर DZ स्क्वायर में इलेक्ट्रॉन है तो फिर क्या ऐसा होगा, जो जो मतलब जेड एक्सिस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है तो वो लिगैंड के साथ रिपल्सन हो जाएगा। तो जेड एक्सिस पे जो लिगैंड थे उनकी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा हो जाएगी, तो उसको बोलेंगे हम जेड आउट हो जाएगा उस केस में। जेड आउट मतलब जेड पे जो इलेक्ट्रॉन है वो ज़्यादा दूर चले गए। तो इस केस में ये हमने देख लिया D4 का। एक हो सकता है कि भाई D7 में कब होगा, D7 अगर हम लो स्पिन बनाएंगे तो लो स्पिन में क्या होगा, T2G6 और EG1। T2G6 और EG1 इस केस में भी क्या होगा कि भाई EG में एक इलेक्ट्रॉन है, EG में एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये हो जाएगा T2G6 और EG1। और इसमें भी अगर हम ऐसे बढ़ते चले जाएंगे तो ये इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा और फिर DZ स्क्वायर में एक इलेक्ट्रॉन बच जाएगा। एक तो एक केस ये होगा। एक ये हो सकता है कि भाई D9 हो। D9 में क्या D9 में क्या होगा, T2G6 और EG3, T2G6 और EG3। इस केस में क्या होगा कि भाई तो मतलब T2G में 6 इलेक्ट्रॉन है और EG में 3 है। तो इनको कैसे भरोगे, ऐसे भरा जाएगा। देखो इस केस में क्या होगा, जो ये देखना है कौन सा दूर जाएगा, मतलब जेड वाला जाएगा, मतलब जेड इलोंगेशन होगा या जेड कंप्रेशन होगा। तो मतलब अगर देखो यहाँ पे DZ स्क्वायर में 2 इलेक्ट्रॉन है और DX स्क्वायर माइनस वाई में 1 इलेक्ट्रॉन है। तो फिर इसमें क्या है, तो मतलब जो जेड एक्सिस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो ज़्यादा है, तो फिर मेटल लिगेंड जो जेड एक्सिस पे होगा उनके बीच में रिपल्सन ज़्यादा होगा, तो उसमें भी जेड आउट का ही केस होगा। लेकिन DX स्क्वायर माइनस में इलेक्ट्रॉन 1 ही है, तो ये केस कैसा, ये केस क्या होगा, ये होगा जेड आउट का केस। तो इसको अगर बनाना चाहोगे तो ऐसे बना लेना, मेटल एल वाले ज़्यादा और ये साइड वाले कम दिखा देना है। तो फिर एक केस क्या हो सकता है, एक केस ये हो सकता है कि भाई ये टूटे ऐसे ही, लेकिन जो ये 2 इलेक्ट्रॉन है ना, ये 2 इलेक्ट्रॉन DX स्क्वायर माइनस वाई में होंगे। हाँ, तो DX स्क्वायर माइनस वाई में होंगे, तो इस केस में अगर हम कैसे बनाएंगे, तो देखो हमने मतलब DX स्क्वायर माइनस वाई में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तो इसकी एनर्जी कम होनी चाहिए DX स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की। DX स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की एनर्जी कम होनी चाहिए, तो ज़्यादा किसकी होगी, DZ स्क्वायर की। तो मतलब DX स्क्वायर माइनस वाई की एनर्जी कम है, तो मतलब जो XY प्लेन में है उनकी एनर्जी कम है, तो यहाँ पे DXY है सब, उसकी एनर्जी सबसे कम होगी। और यहाँ पे DXZ और DYZ, तो मतलब इसका उल्टा हो जाएगा यहाँ पे। तो फिर इसमें इलेक्ट्रॉन भरोगे तो वैसा भरा जाएगा, एक इसमें, 4 इसमें और 2 इसमें और एक DZ स्क्वायर में। इस केस में क्या होगा, जो XY प्लेन में जो है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, क्योंकि DX स्क्वायर माइनस वाई कहाँ पे है, XY प्लेन में होता है ना, तो DX स्क्वायर माइनस, तो XY प्लेन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, तो XY प्लेन में जो लिगेंड होते हैं उनका रिपल्सन होगा, जो इन इलेक्ट्रॉन का जो लिगेंड है वो XY प्लेन में उनके साथ रिपल्सन ज़्यादा होगा, तो वो जो XY प्लेन वाले लिगेंड है वो काफ़ी दूर चले जाएंगे, तो उसको बोलेंगे जेड, मतलब जेड इन बोलेंगे, लेकिन उसको बोलेंगे ट्राइट्रागोनल, मतलब इसको तो ट्राइट्रागोनल कंप्रेशन बोलेंगे, कंप्रेशन। और इसको क्या बोला हमने, इलोंगेशन, है ना, क्योंकि ट्राइट्रागोनल जो होता है। तो फिर इस केस में कैसे बॉन्ड हो जाएगा, जो है ये वाले एल तो बड़े हो जाएंगे जो XY प्लेन में है, और लेकिन जो एक्स और जो वाई पे है, जो जेड एक्सिस पे है वो कम रह जाएगा। ठीक है, तो हमने देख लिया कि इन केस में जो है मोस्टली जो है स्ट्रॉन्ग डिस्टोर्शन शो करते हैं। मतलब इन स्ट्रॉन्ग डिस्टोर्शन देखने का क्या तरीका है कि भाई EG जो है हमारा अनसिमेट्रिकली फील्ड होना चाहिए। ध्यान रखो, अनसिमेट्रिकल फील्ड होना चाहिए। अगर मान लो यहाँ पे D8 होता, D8 में क्या था, D8 में हो जाता कि भाई T2G6 हो जाता और EG2 होता, EG2 हो गया। लेकिन इसमें तो क्या होगा, दोनों EG में एक एक इलेक्ट्रॉन है,
ये दोनों ईजी में एक एक इलेक्ट्रॉन है, तो फिर उसमें तो रिपल्सन तो जो भी कुछ होना था दोनों में बराबर होना था, मतलब डी एक्स वाई में भी एक है, डी जेड स्क्वायर में भी एक है, तो उस केस में दोनों में रिपल्सन जो होना था, रिपल्सन या कुछ भी होना था वो दोनों में इक्वल होना था। तो फिर उसमें जो स्ट्रक्चर था हमारा वो ऑक्टाहेड्रल रहता, उसका डिस्टोर्शन नहीं होता हमारा। तो डिस्टोर्शन कराने के लिए सबसे मेन क्या है, जो ईजी में इलेक्ट्रॉन ईजी जो हमारा वो अनसिमेट्रिकली फील्ड होना चाहिए। तो इसके स्ट्रॉन्ग डिस्टोर्शन के लिए क्या होता है, ये लिख सकते हो आप, ईजी ईजी शुड बी अनसिमेट्रिकली फील्ड, ये आप लिख लेना, ईजी शुड बी अनसिमेट्रिकली फील्ड फॉर स्ट्रॉन्ग डिस्टोर्शन। तो इसके में भी दो केस थे, अगर डी जेड स्क्वायर में इलेक्ट्रॉन हमारा डी जेड स्क्वायर में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है तो वो जो केस बनेगा जेड आउट का, अगर डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है तो वो केस बनेगा जेड इन का, मतलब ये जेड इन है ना, इसको बोलेंगे जेड इन, ये बोला हमने जेड आउट बोला। हाँ, तो फिर अगला केस आता है कि भाई डिस्टोर्शन हो लेकिन इतना ज्यादा ना हो, वो कब होगा, वो इसमें उस वो होगा वीक डिस्टोर्शन, वो वीक डिस्टोर्शन हो, वीक डिस्टोर्शन, वीक डिस्टोर्शन। वीक डिस्टोर्शन में मतलब जो रिपल्सन होगा वो जो डिस्टोर्शन हो रहा है जो ऑक्टाहेड्रल से वो कम होगा। वो किस केस में होगा, अगर T2G हमारा अनसिमेट्रिकली फील्ड है, अगर T2G अनसिमेट्रिकली फील्ड है तो उस केस में क्या होगा, वो होगा मतलब वीक डिस्टोर्शन होगा, T2G अनसिमेट्रिकली फील्ड, अनसिमेट्रिकली फील्ड। तो उसमें क्या होगा, क्योंकि जो डी जेड की जो इसके इलेक्ट्रॉन जो डी एक्स वाई डी वाई जेड जो होते हैं वो एक्सिस के बीच में होते हैं, एक्सिस के बीच में होते हैं। तो लिगैंड आता है, जो लिगैंड इनके पास आएगा तो उनके बीच में एंगल 45 डिग्री होगा। तो ये एंगल 45 डिग्री के साथ लिगैंड इनके साथ इंटरेक्ट करेगा, तो या मतलब या कह सकते हो कि रिपेल करेगा ना। रिपेल्सन जो हो रहा है मतलब जैसे दूर जा रहा है लिगेंड तो किस वजह से जा रहा है, जो जो लोब जो मान लो लोब में जो इलेक्ट्रॉन है और मेटल जो लिगेंड के इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं उनके बीच में रिपल्सन हो रहा है, इसी वजह से डिस्टोर्शन हो रहा है। तो मतलब ये है कि जो लिगेंड की इस केस में जो रिपल्सन होगी लोब के साथ वो कम होगी, तो इन केस में जो डिस्टोर्शन होगा वो बहुत कम होगा, बहुत कम। कौन कौन से इसके T2G अनसिमेट्रिकल फील्ड कब होगा, अगर D1 है, D1 का केस है या D2 का केस है, लेकिन D3 में क्या होगा वो पूरा सिमेट्रिकली फील्ड हो जाएगा ना। तो फिर अगर ला लो D4 लो स्पिन का केस है, हाँ D4 लो स्पिन में कैसा होगा, लो स्पिन में तो ऐसे हो गया ना, इसमें भी जो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बच गया ना, मतलब एक ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जा सकते हैं, यहाँ पे जा सकता है, तो ये भी एक ट्रिपली डिजेनरेट स्टेट है। तो ऐसे ही अगर D5 लो स्पिन है, D5 लो स्पिन है तो उस केस में भी ये होगा ना। तो ये ऐसे भी और भी कई बन सकते हैं, अगर मान लो ये लगा लो कि D6 क्या हो, D6 अगर हाई स्पिन हो, D6 हाई स्पिन है तो D6 हाई स्पिन में कैसे भरा जाएगा, D6 5 तो ऐसे भरे गए हाई स्पिन की वजह से और एक नीचे आ गया ना। तो ऐसे ही अगर D7 हाई स्पिन है, D7 हाई स्पिन में भी क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन अगला फिर यहाँ पे आ जाएगा। तो फिर क्या हो सकता है, ये हो सकता है ये अनपेयर्ड है ना, ये अनपेयर्ड यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है, तो ये ट्रिपली डिजेनरेट स्टेट बनेगी। लेकिन जो मेन जो डिस्टोर्स जो ओंटाइलर डिस्टोर्शन शो करते हैं वो वही करते हैं जिसमें ईजी अनसिमेट्रिकली फील्ड हो। तो ईजी अनसिमेट्रिकली फील्ड किस में है, जिसमें जिसमें जो है मतलब जिसमें मतलब जो पीछे देखा हमने D4 हाई स्पिन और D7 और D9 है ना, वो देखे हमने। और इनमें भी क्या होगा, अगर मान लो अगर D1 है, T2G1 है, तो उस केस में भी अगर मान लो क्या, अगर मान लो हमारा इलेक्ट्रॉन है DXY में, अगर T2G1 है और इलेक्ट्रॉन है DXY में और उसके साथ और लिगैंड आएगा और तो रिपल्सन करेगा, लिगैंड इसके साथ रिपल्सन करेगा, तो ये XY प्लेन में है, XY प्लेन में तो क्या होगा, जो XY प्लेन वाले जो लिगैंड है वो दूर जाएंगे ना। जो मान लो T2G1 है और T2G1 मान लो DXY है, DXY1 मतलब DXY में एक इलेक्ट्रॉन है, तो फिर उसको XY प्लेन में है DXY, तो
तो जो एक्स वाई प्लेन में लिगेंड है उनके साथ जो रिपल्सन होगा वो ज़्यादा होगा, तो फिर क्या होगा, जो एक्स वाई प्लेन वाले हैं वो दूर चले जाएंगे और जो दूसरा वो पास में आ जाएगा। तो फिर इसको अगर तो ये अगर इनको तोड़ेंगे तो अगर तो मान लो इसमें है ये डी एक्स वाई है और ये डी एक्स जेड है और ये है डी एक्स जेड और डी वाई जेड, और ये कौन सा है डी एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर और ये है डी जेड स्क्वेयर। हाँ तो फिर इस केस में क्या होगा, तो मतलब ऐसे टूटेगा ये, मतलब डी एक्स वाई में इलेक्ट्रॉन है तो डी एक्स वाई सबसे नीचे आएगा और जो ये दो इलेक्ट्रॉन है वो ऊपर आएंगे डी एक्स जेड और डी वाई जेड। और फिर देखो एक्स वाई वाला नीचे आ रहा तो इसमें भी जो एक्स वाई वाला वो नीचे आएगा, तो डी एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर ये नीचे आएगा और डी जेड स्क्वेयर वो ऊपर आएगा। तो फिर उस केस में क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होगा और इसकी कंप्रेशन कैसा होगा, ये इस टाइप का होगा, मतलब जो जेड इन होगा इसमें, तो मतलब जेड एक्स एक्सिस पे जो लिगेंड है वो छोटे हो जाएंगे और जो एक्स वाई प्लेन में वो ज़्यादा बड़े हो जाएंगे। तो ऐसे इसमें और भी करके देख लेंगे आपने, अगर मान लो इनमें से एक में है, मतलब इसमें नहीं है लेकिन इसमें डी एक्स जेड में अगर इलेक्ट्रॉन है तो उस केस में क्या होगा, उस केस में जो मतलब उस केस में जो सबसे नीचे आएंगे ये दो लोब आ जाएंगी, डी एक्स जेड और डी वाई जेड, ये दोनों इकट्ठे होते हैं क्योंकि अगर जब टी टू जी टू टूटता है तो दो पार्ट में टूटता है ना, तो इसमें नीचे तो आ जाएगा डी एक्स जेड और डी वाई जेड और एक इलेक्ट्रॉन जो डी एक्स वाई में है, डी एक्स जेड में है ऊपर डी एक्स वाई, यहाँ पे भी जेड एक्सिस वाले नीचे आ रहे हैं तो डी जेड स्क्वेयर और ऊपर डी एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर। तो इस टाइप से आप इसको भी करके दिखा सकते हो। इसमें क्या होगा, मेटल जो जेड आउट होगा इस केस में, लेकिन इस केस में क्या होगा, जो मतलब ये इनके बीच में एनर्जी गैप हो रहा है ये भी बहुत कम, मतलब इसमें भी बहुत कम होगा ना, बहुत कम चेंज होगा क्योंकि इनमें जो जो मतलब पहले वाले थे जो हमने इजी वाले पढ़े थे उनमें इंटरेक्शन ज़्यादा था, तो उस केस में जो रिपल्सन था वो भी ज़्यादा था और जो इनके बीच में एनर्जी गैप बच रहा था वो भी ज़्यादा ज़्यादा बन रहा था, इनके बीच में एनर्जी गैप था मतलब डी एक्स जेड डी वाई में, तो जो मतलब ये स्प्लिट हो रहे थे उनके बीच में एनर्जी गैप ज़्यादा हो रहा है, लेकिन इसमें तो थोड़ी बहुत ही इंटरेक्शन है तो इनके बीच में एनर्जी गैप कम होगा उनके कंपैरिजन में। और ऐसे जितना जितना उसमें जैसे जो जो इजी वाले में जो मतलब ये लिगेंड जितना दूर जा रहे थे उससे बहुत कम ही इसमें दूर जाएंगे क्योंकि इनमें इंटरेक्शन मतलब इंटरेक्शन ज़्यादा नहीं है ना, तो ये हो गया हमारा। तो फिर एक होता है देखो जो हमने पीछे देखा था इजी में अगर मान लो डी जेड स्क्वायर में इलेक्ट्रॉन आ रहा था या डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई में इलेक्ट्रॉन आ रहा था, वो देखो जो जेड आउट होता है ना, जेड आउट मतलब डी जेड स्क्वायर में जब इलेक्ट्रॉन होता है तो उस केस में जो है वो केस ज़्यादा फ्रीक्वेंट होता है, डी जेड आउट का केस ज़्यादा फ्रीक्वेंट होता है, क्यों, क्योंकि डी जेड स्क्वायर में इलेक्ट्रॉन होगा तो उस केस में क्या होगा, जो मतलब एनर्जी का स्प्लिटिंग हो रही थी वो ज़्यादा होगी ना, क्यों होगी, क्योंकि देखो डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर में तो चार लोब हैं, समझो डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई में चार लोब होते हैं तो जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो चार लोबों में से पसरी हुई है, लेकिन डी जेड स्क्वायर में क्या है, दो ही लोब हैं तो उसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वो काफ़ी मतलब रिजिड है ना, तो जो डी जेड स्क्वायर के केस में लिगैंड के साथ रिपल्सन होगा वो ज़्यादा होगा, तो फिर उस केस में जो स्प्लिटिंग होगी वो ज़्यादा होगी, तो मतलब जो डी जेड स्क्वायर नीचे आ रहा था ऐसा आ रहा था ना, तो मतलब ऐसे डी जेड स्क्वायर था और ऊपर डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई था, डी जेड स्क्वायर माइनस वाई था, तो मतलब क्या डी जेड स्क्वायर ज़्यादा नीचे आएगा, तो मतलब इस केस में इनके बीच में जो एनर्जी गैप है वो ज़्यादा होगा डी जेड स्क्वायर के केस में, तो मतलब ये डी जेड स्क्वायर ज़्यादा नीचे आएगा, जब ज़्यादा नीचे आएगा तो उसकी एनर्जी उतनी कम होगी, जितना लोग का जितना नीचे आएगी उसकी एनर्जी उतनी कम होती जाएगी, तो मतलब उस केस में जो एनर्जी कम होगी, एनर्जी कम होगी और
वो जो मतलब वो स्टेट ज़्यादा स्टेबल होगी एज कम्पेयर टू डी एक्स स्क्र माइनस वाई में अगर इलेक्ट्रॉन होगा। उस केस में क्या होगा, डी एक्स स्क्र माइनस वाई में अगर डी एक्स स्क्र माइनस वाई में है तो फिर क्या होगा, उसमें चार लोग हैं, चार लोग में इंटरेक्शन कम होगा डी जेड स्क्र के कंपेरिजन में। तो फिर वैसे नीचे ये रहा डी एक्स स्क्र माइनस वाई उसमें नीचे आएगा और डी जेड स्क्र उसमें ऊपर आएगा। तो इस केस में जो इनके बीच में एनर्जी गैप होगा वो कम होगा। तो मतलब डी एक्स स्क्र माइनस वाई कम नीचे आएगा ना, कम नीचे आएगा तो इसकी एनर्जी कम तो होगी, लेकिन इस केस में एनर्जी ज़्यादा कम होगी। तो जेड आउट का केस होता है वो ज़्यादा फ्रीक्वेंट होता है। ये एक बात होती है। और एक तो होता है जो मतलब जेड इलोंगेशन होगा या जेड कंप्रेशन होगा, वो उस पर डिपेंड करता है कि जो कॉम्प्लीमेंट्री आयन क्या है। कॉम्प्लीमेंट्री आयन क्या होता है, जैसे K2 बिस्मिथ और कॉपर NH36। ये कहता है कि K2 सीजियम कोबाल्ट NH36। तो इन दोनों कॉम्प्लेक्स में जो है कोबाल्ट है, कोबाल्ट +2 में है और ये है D9 में, ये D9 में है। तो इस केस में तो क्या होगा, जेड आउट, इस केस में होगा जेड इन। तो वो किस पे डिपेंड कर रहा है, वो डिपेंड कर रहा है कि भाई इसमें होगा टेट्रागोनल इलोंगेशन, इसमें जेड आउट होगा, इसमें जेड इन होगा। तो मतलब जो ये कौन सा होगा उस पर डिपेंड कर रहा हो कि भाई कॉम्प्लीमेंट्री आयन कौन सा है। इसमें कॉम्प्लीमेंट्री आयन बेरियम है, उसमें सीजियम है। तो फिर इसमें जो मतलब इस पे भी डिपेंड करता है, कॉम्प्लीमेंट्री आयन पे भी डिपेंड करता है कि जेड इन होगा या जेड आउट होगा। कॉम्प्लीमेंट्री आयन क्या होता है, जैसे इसमें मान लो +2 चार्ज आना चाहिए था उस प्लस मतलब पूरे कॉम्प्लेक्स में, कॉपर +2 बनाना तो कॉपर के बाद +2 आना चाहिए था। उस +2 चार्ज को बैलेंस करने के लिए हम बाहर से कोई आयन लगाते हैं, तो उसको हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री आयन। जैसे कई बार लिख नहीं सकते हैं K4 Fe6 K4 Fe6 ये लिखते हैं हम। तो उस केस में क्या होता है, जो Fe जो ये पूरा कॉम्प्लेक्स है इस पर -4 चार्ज आना चाहिए था, लेकिन -4 ना लिखने की बजाय यहाँ पे K4 लिख देते हैं ताकि चार्ज बैलेंस रहे। और फिर क्या होगा, एक होता है कि भाई फिर एक होता है स्टैटिक और डायनामिक जॉन टायलर डिस्टॉर्शन। तो स्टैटिक तो क्या होगा, स्टैटिक मतलब जो रुक जाए है ना, और डायनामिक मतलब जो जिसमें मतलब प्रोसेस होती रहे। स्टैटिक तो किस केस में होगा, अगर इजी में इलेक्ट्रॉन था, जो हमने देखा था ना, जो इजी में इलेक्ट्रॉन था तो उस केस में तो क्या था, डिस्टॉर्शन काफ़ी था कि तो उन्होंने एक चेंज ही कर दिया बॉन्ड लेंथ में। मतलब उन्होंने बॉन्ड लेंथ जो बन गई वो एक एग्जैक्ट बॉन्ड लेंथ बन गई, जो मतलब जो जेड एक्सिस वाली थी वो ज़्यादा बड़ी बन गई ना, और वो वहीं पे रुकी रहेगी। ये नहीं है कि एक बार बड़ी बन गई तो फिर थोड़ी देर में कम आ जाए, कम छोटी हो जाएगी, है ना। लेकिन जो डायनेमिक वाले में क्या है, जो अगर T2G में अगर इलेक्ट्रॉन है, T2G अनसिमेट्रिकली फील्ड था, तो उस केस में क्या होगा, उनमें जो रिपल्सन था लिगेंड का और डी ऑर्बिटल का वो इतना ज़्यादा नहीं था। तो उसमें क्या होगा, मतलब एक बार तो वो दूर चला गया, फिर वो वापस आ जाएगा। मतलब जैसे अगर ये है, इसमें जो मतलब जेड एक्सिस पे लिगेंड थे वो दूर चले गए, तो मतलब ज़्यादा दूर भी नहीं गए क्योंकि अट्रैक्शन ज़्यादा नहीं था उनका, और दूर भी चले गए फिर क्या होगा, वो फिर एक बार ऐसे इसके पास में भी आ जाएंगे। तो मतलब ये मतलब एक बार बाहर जाएंगे, एक बार अंदर की तरफ आएंगे। तो उस केस में भी क्या होगा, मतलब जो मेटल लिगेंड की बॉन्ड थी वो ऐसे मतलब कम ज़्यादा होती रहेगी, क्योंकि इनके बीच T2G का लिगेंड के साथ इंटरेक्शन ज़्यादा नहीं है। हाँ, तो फिर इस केस में तो इसको बोल देंगे हम डायनामिक जोन डायलर डिस्टॉर्शन, और इसको बोलते हैं स्टैटिक जो मतलब जोन डायलर डिस्टॉर्शन। और स्पेशली मतलब ये इसमें तो कुछ ज़्यादा फर्क होता ही नहीं मेटल की प्रॉपर्टीज वगैरह में। अगर जोन डायलर डिस्टॉर्शन वीक है तो ज़्यादा चेंज इन्हीं के केस में होता है। अगर जोन डायलर डिस्टॉर्शन स्ट्रॉन्ग है तो इसमें होता है। और इसका अगर कॉन्सिक्वेंस देखें
तो इसका एक कॉन्सिक्वेंस ये होता है कि भाई जो कॉपर प्लस 2 की ऑक्सीडेशन स्टेट है वो सबसे ज़्यादा मतलब स्टेबल हो जाती है सबसे ज़्यादा। क्यों हो जाती है? क्योंकि उसमें D9 केस हो जाता है। D9 में जॉन टाइलर डिस्ट्रीब्यूशन होता है, और जॉन टाइलर डिस्ट्रीब्यूशन क्या करता है? मॉलिक्यूल को स्टेबलाइज करता है। तो अब हमने जॉन टाइलर डिस्ट्रीब्यूशन देख लिया, अगला हम अगले लेक्चर में देखेंगे।